हेलो, आर्यन है। इस वीडियो में हम रॉक पेपर सीजर गेम को पाइथन पे बनाना सीखेंगे और इसके लॉजिक को भी समझेंगे। ये एक तरह का बिगनर प्रोजेक्ट आप बोल सकते हो। और इस प्रोजेक्ट को सीखने या करने के लिए जो प्रीरेक्विसाइट्स हैं वो आपको फंक्शन के बेसिक्स आने चाहिए, लूप्स आने चाहिए और इफ एल्स आना चाहिए। बस इतना ही। अब हम चलते हैं, प्रोग्राम हम कैसे करेंगे देखें। सबसे पहले हम रैंडम फंक्शन को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम एक लिस्ट बनाएंगे जिस लिस्ट के अंदर हमारा एलिमेंट रहेगा रॉक पेपर सीजर, और ये होगा कंप्यूटर इनपुट के लिए जो कंप्यूटर अपने लिए लेगा। फिर रैंडम फंक्शन को हम यूज़ करते हुए हम लोग कंप्यूटर से, मतलब तीनों में से कंप्यूटर एक रैंडम लेगा, रॉक पेपर या सीजर। और उसके बाद हमें यूज़र का इनपुट लेना है। यूज़र का इनपुट लेंगे, उसके बाद हम कंप्यूटर जो अपना इनपुट देगा और यूज़र का जो इनपुट होगा, इन दोनों को कंपेयर करके रिजल्ट देंगे। तो बस यही है। अब प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं हम लोग। अभी हमने सिर्फ रैंडम इंपोर्ट किया है, कंप्यूटर का लिस्ट तैयार कर दिया है जिससे चॉइस फंक्शन काम करेगा रैंडम का जो है, और यूज़र इनपुट भी हम ले लिए हैं। अब इसके बाद जो पार्ट आ रहा है वो है हमारा कंडीशन, कि अब दोनों इनपुट को हम कंपेयर करेंगे। तो चलिए वो करते हैं। अब हम यहाँ समझते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने इफ़ लिया कि अगर यूज़र इनपुट और कंप्यूटर का जो रैंडम ने जनरेट किया था ये इक्वल हुआ तो टाइप प्रिंट करना। उसके बाद हमने एलिफ की मदद से लिया कि अगर यूज़र का इनपुट रॉक होता है तो दो चांसेस है कंप्यूटर के, एक पेपर और एक सीजर, क्योंकि अगर रॉक होगा तो वो ऊपर वाले इफ़ में चला जाएगा और अगर पेपर होगा तो वो हमने यहाँ पे नेस्टेड करके लिखेंगे। इफ़ के साथ हमने नेस्टेड करके लिखा है, अगर पेपर है तो हम हार जाएंगे और वो प्रिंट करेगा लॉस्ट, और अगर सीजर है तो हम जीत जाएंगे और वो प्रिंट करेगा वॉन। इसी तरह से हम इसे कॉपी करेंगे और 3 बार और 2 बार इसे पेस्ट करेंगे।
हाँ, और यूज़र इनपुट को वहाँ पे हम चेंज कर देंगे। जैसे इधर रॉक है तो वहाँ पे हम लोग सीज़र और उसके बाद पेपर, और वैसे ही जो नेस्टेड हैं इफ एल्स उन्हें भी हम चेंज करेंगे। तो चलिए वही करते हैं। तो अब हमारा बेसिक प्रोग्राम ख़त्म हो गया है, बट अब हमें चाहिए कि जो प्लेयर है वो वापस से खेलना चाहता है कि नहीं। तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा वाइल लूप। अब ये पूरे प्रोग्रामिंग को वाइल लूप के अंदर डालना पड़ेगा, और उसके बाद एक यस और नो का इनपुट लेंगे। अगर यस हुआ तो कंटिन्यू होगा, अगर नो हुआ तो ये प्रोग्राम वहीं ब्रेक हो जाएगा। तो चलिए वो करते हैं। चलिए हम अपना प्रोग्राम टेस्ट करते हैं कि कैसा हुआ। तो रन थ्रू रॉक लेता हूँ मैं लास्ट। यहाँ पे थैंक यू फॉर प्लेइंग वापस से आ रहा है। हमें वो प्रिंट को लूप से हटाना, मतलब इफ़ से थोड़ा दूर करना पड़ेगा, मतलब लूप के साथ रखना पड़ेगा, वरना वो हर बार प्रिंट होगा जब जब लूप चलेगा। तो लूप के बाहर करना होगा। अब सही हो गया? हाँ, सही हो गया। बट अभी भी यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है कि हमें कंप्यूटर का इनपुट नहीं पता चल रहा है कि कंप्यूटर का चॉइस क्या था। हाँ, लॉजिकली हमें पता चल रहा है कि अगर हम सीज़र ला के हार रहे हैं तो पक्का उसका रॉक होगा, बट वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो हम अब वो भी डिस्प्ले करना होगा। तो चलिए वही करते हैं हम। तो चलिए हम देख लेते हैं हमने पूरा क्या क्या किया। सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया रैंडम, उसके बाद हमने उसे कंप्यूटर का एक लिस्ट बनाया, रॉक पेपर सिज़म, मतलब 3 स्ट्रिंग का लिस्ट बनाया। उसके बाद हमने रैंडम का चॉइस वाला यूज़ किया, क्योंकि चॉइस आपका कोई भी स्ट्रिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो वो तीनों स्ट्रिंग में से एक को अपने आप लेगा, जो कंप्यूटर का इनपुट होगा। उसको हमने ए वैल्यू दे दिया,
और फिर हमने यूज़र का इनपुट लिया, फिर दोनों को हमने डिस्प्ले किया। अब आता है, अब 2 इनपुट मिल चुके हैं, उसका रॉक होगा, इसका सीजर होगा, कोई ना कोई 2 इनपुट होगा। तो उन 2 इनपुट के बाद हम उन 2 इनपुट को कंपेयर करेंगे, और कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ और एल्स का और एलिफ। तो सबसे पहले अगर दोनों का इनपुट सेम हुआ तो आपका टाई हो जाएगा। अगर मेरा रॉक आया तो फिर 2 इनपुट और 2 मतलब कंडीशंस और होंगे। अगर कंप्यूटर का पेपर होगा तो हम हार जाएंगे, और अगर उसका सीज़र होगा तो हम जीत जाएंगे। ऐसे ही करके सीज़र और पेपर का भी है कंडीशंस कि अगर सीज़र के समय रॉक रहा तो हम हार जाएंगे, और अगर हमारे सीज़र के समय कंप्यूटर का पेपर रहा तो हम जीत जाएंगे। और इसी को हमने वाइल लूप में इसलिए डाला कि हम इसे कंटिन्यू करना चाहते थे कि लाइक एक बार गेम ख़त्म हो तो प्लेयर को वापस मौका रहे कि उसे वापस खेलना है कि नहीं, इसके लिए हमने उसे वाइल लूप में डाला। और लास्ट में दे दिया कि इफ़ द इनपुट इज़ नॉट इक्वल टू यस देन ब्रेक। तो इस तरह से हमारा ये प्रोजेक्ट ख़त्म होता है। काफ़ी आसान प्रोजेक्ट है। इसका जो कोड है वो मैंने एक डॉक में करके अपने डिस्कॉर्ड पे अपलोड कर दिया है। सो मेक श्योर to subscribe the channel and join our Discord channel. Thank you. Bye.